नमः शिवाय। क्षत्रिय का पुत्र ब्राह्मण कैसे हो सकता है? ऐसा हुआ है। ये अनूठा प्रसंग महर्षि विश्वामित्र जी का है। इस चमत्कार की संक्षिप्त कथा श्री विष्णु पुराण में वर्णित है और अन्य पुराणों में भी ये कथा आई है। आज की वीडियो इसी बारे में है। महाराजा गाधी की पुत्री थी सत्यवती। एक समय सखियों के साथ पूजा को गई सत्यवती को महर्षि ऋत्विक ने देखा। अनायास ही उन महात्मा के मन में विवाह की इच्छा हुई और वे महाराजा गाधी के पास गए। राजा गाधी से उनकी कन्या से विवाह करने की इच्छा बताई। राजा आश्चर्य में पड़ गए, बड़ी दुविधा हो गई। एक तो वे क्षत्रिय थे और ऋत्विक ब्राह्मण, दूसरा ऋत्विक बहुत वृद्ध थे। राजा को भय हुआ कि आग्रह न मानने पर ऋषि श्राप दे सकते हैं। उन्होंने युक्ति निकालते हुए कहा, महात्मन, हमने निश्चय किया हुआ है कि वायु के समान वेग वाले एक सहस्त्र श्वेत अश्व जिनका एक कान श्याम हो, जो लाकर देगा उसी के साथ राजकुमारी का विवाह होगा। ऋषि ऋत्विक ने वरुण देव से प्रार्थना कर ऐसे सहस्त्र अश्व राजा को सौंप दिए। विवश होकर राजा ने अपने वचन अनुसार राजकुमारी सत्यवती का विवाह ऋत्विक से कर दिया। एक समय संतान की कामना से ऋषि ने चरु यानी यज्ञीय खीर ब्राह्मण संतान के गुणों के लिए तैयार की। सत्यवती की प्रार्थना पर उन्होंने सत्यवती की माता के लिए भी क्षत्रिय गुणों से युक्त ऐसा ही चरु तैयार किया। ऋषि ने दोनों चरु सत्यवती को दिए और कहा कि यह चरु तुम्हारी माता के लिए है और ये तुम्हारे लिए है। सत्यवती की माँ ने कहा, पुत्री, अपने लिए श्रेष्ठ पुत्र सभी चाहते हैं। अपनी पत्नी का भाई किन गुणों से युक्त हो, इसमें किसी की रुचि नहीं होती। मेरे पुत्र को तो संपूर्ण भूमंडल का शासन करना होगा, इसलिए उसे श्रेष्ठ गुणों वाला होना चाहिए। पुत्री, तू अपना चरु मुझे दे दे और मेरा चरु तू ले ले। सत्यवती ने माँ की बात मानकर चरु बदल लिया। वन में तपस्या करके लौटे ऋषि ऋत्विक ने सत्यवती के लक्षणों को देखकर जान लिया कि उसने चरु बदल लिए हैं। उन्होंने कहा, अरे पापनी, तूने ये क्या किया? मैंने तेरी माता वाले चरु में संपूर्ण ऐश्वर्य, पराक्रम, शूरता और बल की सम्मति का आधान किया था और तेरे चरु में शांति, ज्ञान, तितिक्षा आदि संपूर्ण ब्राह्मण उचित गुणों का समावेश किया था। विपरीत चरु का उपयोग करने से अब तेरे क्षत्रिय गुणों से युक्त पुत्र होगा और तेरी माता के ब्राह्मण गुणों वाला पुत्र होगा। यह सुनते ही सत्यवती ऋषि ऋत्विक के चरणों में पड़ गई और प्रार्थना करने लगी कि प्रभु, ऐसा ना हो। ऋषि ने कहा, मैं अब इसमें कुछ नहीं कर सकता। हाँ, तुम्हारा पौत्र श्रेष्ठ ब्राह्मणों गुणों से युक्त होगा, ये वर मैं तुम्हें देता हूँ। समय आने पर सत्यवती ने जमदग्नि को जन्म दिया और उनका पौत्र क्षत्रियों का ध्वंस करने वाला भगवान परशुराम हुए, जबकि उनकी माता के विश्वामित्र ने जन्म लिया, जिनमें ब्राह्मणों के श्रेष्ठ गुण थे और उनके वंशज ब्राह्मण कुल में हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में सुझाव दें। निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।